नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कैप एप्लीकेशन बीएड एडमिशन के लिए। हम बहुत दिन से जिसकी राह देख रहे थे, जिसकी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो जो है वो अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जो है वो आज अवेलेबल हो गई है। आपको सबसे पहले तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट की है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे उस वेबसाइट में अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी अल्फाबेट पब्लिश जो लिस्ट है वो अल्फाबेटिकल लिस्ट तैयार हुई है, लेकिन ग्रीवेंस राउंड एडिटिंग हैव बीन स्टार्टेड एंड इट विल बी अवेलेबल टिल 29। मतलब अल्फाबेटिकल लिस्ट के बारे में जो भी आपके ग्रीवेंसेस है वो आप 29 अगस्त तक आप उसमें रेज कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप कि अल्फाबेटिकल लिस्ट में राउंड 1 अल्फाबेटिकल लिस्ट जो कि महाराष्ट्र स्टेट्स के बच्चों के लिए दिया गया है। सेकंड राउंड जो अल्फाबेटिकल लिस्ट है वो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट्स के बच्चों के लिए है। और थर्ड जो लिस्ट दी गई है वो अल्फाबेटिकल लिस्ट जम्मू कश्मीर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए अरेंज की गई है। और लास्ट की जो सबसे जो राउंड है वो अल्फाबेटिकल लिस्ट जो है वो एनआरआई के लिए है। और जो पब्लिश जिसमें किसी का भी नाम नहीं, जैसे कि जिस लिस्ट में किसी का नाम नहीं, उनके लिए नॉट कंसिडर इन अल्फाबेटिक लिस्ट है। उसके पीछे का रीजंस भी उन्होंने बताया गया है कि क्यों कंसिडर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो राउंड 1 जो अल्फाबेटिकल लिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट्स के जो भी बच्चे हैं उन्होंने इस लिस्ट के ऊपर आपको जाना है। अभी जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है उन्होंने क्या करना है कि खुद का नाम पहले इसमें ढूंढना है। जैसे देखेंगे कि हम लोग नाम ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप आपके कैप एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, मतलब कैप एप्लीकेशन फॉर्म डाल के आप इसमें सर्च बटन करके सर्च कर सकते हैं। सेकंड आपको सर्च करना है तो आपका नाम आप सर्च कर सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे तो जल्द ही आपका नाम यहाँ दिखाई देगा। देखने के बाद सब आपको ये सब डिटेल्स के बाद अगर आपका नाम आपको मिल जाता है तो आपको सिंपल क्या करना है कि सभी डिटेल्स देखनी है। जैसे कि जेंडर देखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ देखनी है, कैटेगरी देखनी है, जो आप एसबीसी प्रीवियस कैटेगरी में आते हो तो वो देखना है, वो डिटेल्स बराबर देखना है। कैंडिडेट टाइप जो महाराष्ट्र का है वो देखना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंगे या मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे या जैन माइनॉरिटी में होंगे तो माइनॉरिटी का स्टेटस आपका देखना है। फिजिकल हैंडीकैप अगर होंगे तो उसका भी स्टेटस देखना है। एक्स सर्विसमैन से आप एसोसिएट होगे तो वो देखना है। एक्स सर्विसमैन प्रायोरिटी अगर आपकी होगी तो वो देखना है। ऑर्फनेज अगर हो या, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि आपको क्या करना है कि यहाँ सीईटी के मार्क आपको चेक करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो बराबर है कि नहीं वो देखना है। बाद में ईएलसीटी के मार्क आपको देखने हैं, वो बराबर है कि नहीं जो आपके एडमिट कार्ड पे दिए। बाद में टोटल मार्क दोनों का एग्रीगेटेड मार्क जो है वो परफेक्ट है कि नहीं वो एक बार आपको चेक करने हैं। और फिर आपके पीजी, यूजी, एसएससी और एसएससी के मार्क्स आपको देखने हैं। ये सब चेक करने के बाद सभी जानकारी अगर सही होगी तो यहाँ आपको कंफर्म दिया जाएगा। अगर कंफर्म नहीं है, जैसे कि इस जगह पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी, तो उसके पीछे के कारण क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने जो लिस्ट है वो दूसरी जो लिस्ट दी उसमें वो दिया गया। तो आपको फिर एक बार आपके ईमेल आईडी सॉरी आपके लॉगिन पे जाना है और क्या डिस्क्रिपेंसी दी गई है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके लास्ट में आपको एट द एंड में आपको आना है। जैसे ये लिस्ट जो है उसके एंड में आना है। जैसे हम लोग लास्ट की एंड में जाते हैं, एंड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है उन्होंने, वो मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं। जैसे कि ई वेरिफिकेशन इज नॉट अ फाइनल प्रूफ वेरिफिकेशन। तो ये बात ध्यान में रखने की, ये फाइनल प्रूफ वेरिफिकेशन नहीं, इसमें बहुत सारे बदलाव भी आ सकते हैं। आप अपने वेरिफिकेशन कभी कभी जिनका डिस्क्रिपेंसी आई है उन्होंने फिर एक बार आपके ग्रीवेंस रेज किए तो आपका भी वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। उसके बाद ये अल्फाबेटिकल लिस्ट में 48,767
कैंडिडेट जो है वो फुल्ली सक्सेसफुली उनको मिला है, जो कि उनके डॉक्यूमेंट कंफर्म है, इसलिए उनको उनका ही नाम दिया है। उसके बाद क्या करना है, देखो, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ दिस प्रोविजन अल्फाबेटिकल महाराष्ट्र स्टेट्स कैंडिडेट लिस्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड इट केयरफुली इन द फील्ड ऑफ, जैसे कि आपको उन्होंने बोला है कि कुछ भी करके आपको क्या करना है कि वो डिटेल्स आपको देखने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको देखनी है। उसके बाद 3764 कैंडिडेट whose documents have discrepancy will be able to edit, remove, upload the new document during the grievance period. ग्रीवेंस पीरियड्स ऑलरेडी उन्होंने दिया है 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक, वो ग्रीवेंस पीरियड दिया है, उसमें आपको देखना है। तो अगर आपके सामने ये डॉक्यूमेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी, ये अगर वर्ड आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपके लॉगिन आईडी पे जाना है और वो देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे अगर डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी, अगर ऐसे मैसेज आ जाता है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, कमेंट किया जाए, अपलोड करेक्ट ग्रैंड टोटल मार्क्स इन योर एप्लीकेशन फॉर्म एज पर योर मार्कशीट। तो ऐसे कैंडिडेट ने ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी मार्कशीट्स है वो आपने डालते समय, एप्लीकेशन फॉर्म में डालते समय आपने क्या किया है कि सिर्फ लास्ट ईयर के मार्क्स डाले। जैसे कि हमने बहुत बार बोला है कि आपको तीनों साल के एग्रीगेटेड मार्क डालने हैं, जो कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट के टाइम पे आपके स्कूल ने, आपके कॉलेजेस ने दिए होंगे, तो वही मार्क्स आपने उसमें डालने। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया है। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है प्रिंट एप्लीकेशन, एक मिनट। तो इस तरह से अनलॉक फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट भरे वो आपको देखना है। उसके पहले हमने पहले ही बोला था कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी मार्क्स पहले स्टार्टिंग में जो भरे हैं वो परफेक्ट नहीं भरे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपके मार्क्स आपको देखने हैं। जैसे आप कैंडिडेट क्वालिफिकेशन में जाते हो तो आप इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इस जो भी स्टूडेंट्स है, इसने जो भी मार्क्स डाले हैं वो क्या है कि ग्रेजुएशन के टोटल नहीं डाले हैं। तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके आउट ऑफ मार्क्स है और ऑप्टेन मार्क है उनमें पूरे 3 साल के एग्रीगेट मिलके आपको वो डालने हैं, ताकि और फिर उसको सेव और नेक्स्ट करके आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप अल्फाबेटिकल लिस्ट के लिए तैयार कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये दूसरा जो एग्जाम्पल मैं आपको मैंने बताया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक से बार से अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म में जाके आई वांट टू अनलॉक एंड एडिट माय एप्लीकेशन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। आपको अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा। उस कंफर्म करने के बाद जो भी आपको, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाके अगर देखना है तो इस जगह पे जाके आप देख सकते हैं कि इस जो भी स्टूडेंट्स है उन्होंने पूरे 3 साल के जो भी मार्क्स हैं वो उन्होंने ऐड नहीं किए। तो जितने भी 3 साल के मार्क्स हो या 6 सेमेस्टर के मार्क्स हो, वो सर्टिफिकेट्स जो है, वो मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ आपको अटैच करना है, ताकि आगे जाके आपको उसके बारे में सभी जानकारी मतलब आप उनको मिल जाए सिटी सेल को और अल्फाबेटिक लिस्ट में आपका नाम है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस जो भी आपने पूछे थे उसका आंसर मिला होगा। धन्यवाद।